नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम गंगा में। आज की कंप्यूटर क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और इंटरनेट चलाने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर बात करेंगे कुछ इसके जो हमारे जो प्रोटोकॉल होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। ठीक, तो आइए देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट, इससे पिछली क्लास में हमने नेटवर्क पढ़ा था। ठीक है, तो नेटवर्क जो होता है वो इंटरनेट जो होता है हमारे नेटवर्क से ही बनता है। ठीक है, और नेटवर्क क्या होता है, जब हम कई सारे कंप्यूटर को, ठीक है, किसी मीडियम से, कम्युनिकेशन मीडियम से एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक, अब जब उन्हीं नेटवर्क को, जो छोटे बड़े जो हमारे नेटवर्क हैं, उनको किसी कम्युनिकेशन मीडियम से जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या बनता है, इंटरनेट। ठीक है, जब नेटवर्क को नेटवर्क से किसी मीडियम से जोड़ दिया जाता है, बहुत सारे नेटवर्क को, तो वो क्या बनाते हैं, एक बहुत ही विशाल नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही विशाल और विश्वव्यापी, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल नेटवर्क। ठीक, तो इंटरनेट हमारा क्या हो गया, ग्लोबल नेटवर्क हो गया। अब एक और बात जान लीजिए, जो इंटरनेट है ये एक एब्रिविएशन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है किसका, ये होता है शॉर्ट फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्किंग का। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इंटरनेट। ठीक, तो ये तो हमें पता चल गया कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट जो बहुत सारे नेटवर्क से मिलके बना होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क। ठीक है, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्योंकि ये बहुत सारे नेटवर्क से मिलके बना होता है। ठीक है, और हमने इससे पिछली क्लास में आपको बताया था, जो वैन है हमारा सबसे बड़ा, जो इंटरनेट है वो वैन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट जो आजकल है वो एक तरीके का पोस्टमैन टाइप का भी यूज़ होता है। उससे हम क्या करते हैं कि एक जगह से ईमेल भेजते हैं, वो दूसरी जगह दुनिया के किसी भी कोने में 1 सेकंड में आप पहुंचा देते हैं। ठीक, तो ये आधुनिक युग का पोस्टमैन भी हो गया। कोई ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, बस एक बार सेंड करने की देर है। ठीक है, वो आपको 2 सेकंड में एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आजकल जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ बढ़ गया है। वो तो हम लोग सभी लोग यूज़ करते हैं, बिना इंटरनेट के कहाँ एक पल रह ही पाते हैं, दिन भर मोबाइल लेके उसी में जुटे रहते हैं। ठीक, तो ये जो युग है उसको संचार क्रांति का युग कहा गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन का युग। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंटरनेट। अब जानते हैं इसका डेवलपमेंट, मतलब इसका विकास ये आया कहाँ से। ठीक, देखते हैं अब डेवलपमेंट। अब देखते हैं डेवलपमेंट। 1962 में, सबसे पहले 1962 में एक प्रोफेसर थे अमेरिका के, प्रोफेसर कौन थे, लिकलाइडर, जेसी लिकलाइडर। इन्होंने सबसे पहले इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया था। ठीक है, 1962 में 1962 में विचार दिया था इंटरनेट स्थापना का। ठीक है, तो इनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट, ये जो है इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, विचार दिया था 1962 में। फिर आइए 1969 में। 1969 में क्या हुआ, इन्होंने जो अमेरिका की जो रक्षा विभाग है, ठीक है, डिफेंस, अमेरिका का जो डिफेंस है, उसने ARPANET का विकास किया। ठीक है, किसका, ARPANET का।
ARPANET, ठीक है। क्या हुआ? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, ठीक है। तो अमेरिका का जो रक्षा विभाग था उसने इसका विकास किया, ठीक है। किसकी मदद से? प्रोफेसर जे.सी. लिकलाइडर की मदद से, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान था इसको बनाने में, ठीक, ARPANET का। फिर इसके बाद इसका यूज़ कहाँ हुआ भाई? रिसर्च प्रोजेक्ट है तो इसका यूज़ हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, R&D। अब आइए इसके 20 साल बाद यानी 1989 में जब इन्होंने यूज़ कर लिया 20 साल तक, तब सोचा कि चलो अब आम जनता के लिए भी खोल देते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट क्या हुआ? इंटरनेट आम जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है, 1989 में इंटरनेट आम जनता के लिए खोल दिया गया, ठीक। अब आइए फिर 1989 में ही एक थे हमारे नहीं मतलब ब्रिटिश थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, ठीक है। इन्होंने HTML भाषा का विकास किया। HTML क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इन्होंने HTML का भाषा का विकास किया, ठीक है, HTML। और फिर 1989 में ही इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का विचार दिया, ठीक है। 1989 में ही टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW कहते हैं या फिर इसको शॉर्ट में W3 भी कहते हैं, ठीक है, इसका विचार दिया वर्ल्ड वाइड वेब का। तो टिम बर्नर्स जो ली थे इनको वर्ल्ड वाइड वेब का फादर कहा गया, ठीक है। इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स ली फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब हो गए, ठीक है। अब आ जाइए किसमें? 1991 में, ठीक है। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब का इन्होंने विकास किया, ठीक है, HTML भी लैंग्वेज भी इन्होंने विकसित कर दी। तो अब क्या हुआ? जो है वर्ल्ड वाइड वेब आम जनता के लिए भी प्रोवाइड किया गया। कब? 6 अगस्त 1991 में, ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो आम जनता के लिए प्रोवाइड किया गया, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे भारत में कब से शुरुआत हुई, ठीक है। तो भारत में शुरुआत हुई हमारी 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को ये भारत में आम जनता के लिए खोल दिया गया, ठीक है, इंडिया में। और जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र था वो क्या था? वो था मोज़ैक, ठीक है, मोज़ैक था। इसको किसने बनाया था? मार्क एंडरसन ने। यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ब्राउज़र। कौन सा था? मोज़ैक। मोज़ैक था, इसको किसने बनाया था? मार्क एंडरसन। और कब बनाया था? 1993 में, ठीक है, 1993। ये हो गया हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखते हैं कि इंटरनेट जो चलाने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या क्या रिसोर्स होने चाहिए कि हम इंटरनेट एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा पास हमारा एक PC होना चाहिए, ठीक है।
पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, मतलब हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जिससे हम एक्सेस कर पाएँ। दूसरा हो गया क्या, मॉडेम। मॉडेम भी एक एब्रिविएशन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, जैसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो जो क्या टेलीफोन लाइन हम दी जाती है हमको, तो टेलीफोन लाइन में क्या होता है, केवल एनालॉग सिग्नल ही भेजा जा सकता है, ठीक है। और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। तो ये क्या करता है, जो भी, जैसे एक कंप्यूटर है, ये हमारा हो गया कंप्यूटर, ठीक है, इससे जुड़ा है मॉडेम। फिर ये हमारा हो गया कम्युनिकेशन मीडियम, फिर एक लगा है हमारा मॉडेम, फिर हो गया कंप्यूटर, ठीक। तो ये जो कंप्यूटर है ये भी जो भी संकेत भेजेगा वो डिजिटली भेजेगा, ठीक है, डिजिटल सिग्नल भेजता है। लेकिन मॉडेम क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में, ठीक है, एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये जो है टेलीफोन लाइन के थ्रू, क्योंकि टेलीफोन लाइन में केवल एनालॉग सिग्नल ही ट्रैवल करता है, तो वो जो एनालॉग सिग्नल है वो उसी में ट्रैवल करता है, ठीक है। फिर ये दूसरे मॉडेम तक पहुंचता है जिस कंप्यूटर में हमको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लगा जो मॉडेम होता है वो एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल में बदल देता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल में बदल देता है और उसे हम एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा मॉडेम का, ठीक है, इसीलिए हम इसको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। तीसरा आइए, तीसरा है हमारा कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम किसी दूसरे कंप्यूटर से हमको संपर्क बनाने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जैसे हमारे सामने कोई खड़ा है तो उससे जब तक हम बात नहीं करेंगे या फिर इशारों से बात नहीं करेंगे तो वो एक मीडियम होता है, ठीक है। तो जो इंटरनेट है उसमें क्या मीडियम होता है, उसमें होता है हमारे जैसे टेलीफोन लाइन होती है, ठीक है, टेलीफोन लाइन होती है, और फाइबर ऑप्टिक केबल भी होती है, और क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल के बाद हमारा वायरलेस, ठीक है, वायरलेस या फिर वायरलेस मीडियम से भी हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, वायरलेस। तो ये होता है हमारा मीडियम, मतलब जिसके थ्रू हम दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सके वो हमारा मीडियम कहलाता है, ठीक है। तो आइए अब चौथे पे है, चौथे पे हमारा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो खास एप्लीकेशन के लिए, मतलब सिर्फ इंटरनेट के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, वेब ब्राउज़र। इंटरनेट, इसमें जो है हम कई सारी वेबसाइट जो देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्राउजिंग या फिर सर्फिंग, ठीक है। वेब ब्राउज़र जैसे हमारा कौन सा होता है कि मोज़िला होता है, मोज़िला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मतलब वो अब तो था, अब तो बंद हो गया है। तो ये हमारे होते हैं वेब ब्राउज़र जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर पाए, मतलब वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम देख पाते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है। अब देखिए हमारा ये तो चौथा है, अब देखते हैं पांचवा, ISP। ISP क्या होता है, ISP होता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनियां होती हैं जो हमें इंटरनेट भी प्रोवाइड करती हैं और उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जो हमारे जो कंप्यूटर है उसको अपने कंप्यूटर से जोड़ती हैं। इनका जो कंप्यूटर होता है वो सर्वर कहलाता है, ठीक है, सर्वर। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट हो गया और इनका जो कंप्यूटर है वो सर्वर हो गया, ठीक। तो हमारे कंप्यूटर को अपने सर्वर से जोड़ते हैं और हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंपनियां होती हैं और इसके बदले में पैसे भी लेते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। हालांकि जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये फ्री है, ठीक है, लेकिन इंटरनेट के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है, जो महीने में कुछ मतलब ज़्यादा नहीं आता है आजकल। जैसे जियो फाई वगैरह लगभग 400-500 में महीना भर चला देते हैं, ठीक है। तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग वर्किंग ऑफ नेट, ठीक है, इंटरनेट कैसे काम करता है। वर्किंग ऑफ नेट, जैसे हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ना एक सर्वर से जुड़ा होता है, ठीक है, और वो जो सर्वर है वो और सारे कंप्यूटरों से जुड़ा होता है, ठीक है। तो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सर्वर हमें देता है। तो ये बेसिक काम करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पर, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ये काम करता है, ठीक है। जो यूज़र है वो क्लाइंट कहलाता है, ठीक है, और जो यूज़र का जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट हो गया। जैसे ये यूज़र का कंप्यूटर है तो ये हो गया हमारा क्लाइंट, ठीक। अब ये जुड़ा है किससे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। तो उसका जो कंप्यूटर है वो हमारा सर्वर हो जाता है, ठीक है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सर्वर हम जो है क्लाइंट को देता है। अगर सर्वर के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो वो क्या करता है, अपने से जुड़े और सर्वर जो और कंप्यूटर होते हैं उनसे, सर्वर या फिर कंप्यूटर, ठीक है, उनसे जो है वो इंफॉर्मेशन गेन करता है पहले, ठीक है। ये जो है इनके पास गया है, ठीक है, बहुत सारे सर्वर होते हैं, वो जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है उसके पास वो सिग्नल भेजता है, ठीक है, और उसको एक्सेस करता है। और जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो अपने पास लेके फिर क्लाइंट को देता है, ठीक। तो ऐसे जो है नेट काम करता है, मतलब इंटरनेट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ प्रोटोकॉल जो इंटरनेट पे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे जो जनरल यूज़ किया जाता है वो होता है पहला TCP/IP, ठीक है, TCP और IP, ठीक है। ये तो जो दो होते हैं, ठीक है, ये एक नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों का यूज़ एक साथ करना पड़ता है, इसीलिए ये एक साथ लिखे जाते हैं, ठीक। TCP का मतलब होता है, क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, जैसे हमने पहले बात की है कि जो नेट पे जो डाटा होता है जो मीडियम से जाता है तो वो पैकेट के फॉर्म में जाता है, ठीक है। डाटा को ना छोटे छोटे पैकेट में बांट दिया जाता है, तो ठीक है। तो जो बांटने का काम होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता है। उसने जो होता है वो डाटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है कि जिस कंप्यूटर ने या फिर जिस क्लाइंट ने, उपयोगकर्ता ने या यूज़र ने वो इन्फॉर्मेशन मांगी है उस तक कम्युनिकेशन मीडियम से
वो जो पैकेट हैं उनको पहुंचाना, ठीक है। डिफरेंट जो पाथ हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कई अलग अलग रास्तों से भेजता है, जिससे कि अगर डैमेज भी हो जाए तो दूसरे रास्ते से पूरा डाटा पहुंच जाए, ठीक। तो ये हो गया, इसने खंड खंड में विभाजित कर दिया डाटा को, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पीसेज में, जिसको क्या कहते हैं, डाटा के पैकेट कहते हैं, ठीक। और इसने क्या किया, इसने भेज दिया कंप्यूटर तक जहाँ पे उसको ज़रूरत है। अब जहाँ पे पहुँचता है वो पैकेट के फॉर्म में पहुँचा, ठीक है, लेकिन आगे पीछे पहुँचते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक सीरीज़ में पहुँचे, मतलब पहले वाला पहले पहुँचे और उसके बाद दूसरा वाला भी एक लाइन में नहीं जाते हैं, वो आगे पीछे पहुँचते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो उनको रीअरेंज करता है, ठीक है, और एक लाइन में लगाता है, ठीक, और फिर उसको डाटा को एक्सेस कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसी के बीच में एक जो होती है हैकिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पैकेट स्निफिंग कहते हैं, ठीक है। जब डाटा पैकेट में भेजा जाता है तो उसको कंप्यूटर तक, मतलब यूज़र तक जिसने उसकी डिमांड की है उस तक पहुंचने से पहले ही खोल के कॉपी कर लिया जाता है, ठीक है, मतलब उसको हैक कर लिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा पैकेट स्निफिंग, ठीक है। पैकेट स्निफिंग, ठीक, मतलब बीच रास्ते में ही डाटा को खोलकर उसको जो है कॉपी कर लेना, वो पैकेट स्निफिंग हो जाती है। अब देखिए दूसरा होता है हमारा SMTP। SMTP क्या होता है, SMTP होता है सिंपल मेल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये नाम से ही पता चल रहा है, जो ईमेल होते हैं हमारे, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र करता है, ठीक। जैसे कंप्यूटर से किसी कंप्यूटर से या फिर क्लाइंट से उपयोगकर्ता यूज़र ये जो है ईमेल भेजता है, ठीक है। तो SMTP क्या करता है, उस मेल को सर्वर तक पहुंचाता है, ठीक है, सर्वर तक पहुंचाता है। फिर सर्वर जो है वो आगे कंटिन्यू करता है, दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। भाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ही हम लोग पहुंचाएंगे, लेकिन बीच में सर्वर होता है वो पहुंचाता है, ठीक है। अब इसने पहुंचा दिया यहाँ से SMTP, इसने काम किया, फिर इधर से भी जो ईमेल आया उसको भी SMTP ने ट्रांसफ़र कर दिया हमारे तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखते हैं HTTP। HTTP, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट में जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, WWW जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें जो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है, वो उसी में लिखे जाते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि जब भी हम उनको डॉक्यूमेंट को जो एक्सेस करते हैं जो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक, तो उनको लाकर हमको दिखाता है, ठीक। इसके लिए वेब ब्राउज़र यूज़ किया जाता है, क्योंकि वही उसी पर हम लोग हाइपर टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। उसकी जो फाइलें हैं वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से ही हमको दिखाई पड़ती हैं, ठीक। तो इसके बाद बात कर लेते हैं FTP। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब नाम से ही पता चल रहा है फाइल, ठीक है। कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या टेक्स्ट हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, ठीक,
तो उसको जो ट्रांसफ़र करने का काम होता है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का होता है, ठीक है, एफटीपी का होता है। तो ये हमारा जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, जैसे हमारे ग्राफ्स हो गए, ठीक, इमेज हो गई, वीडियो हो गए, ऑडियो हो गए और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, तो ये हमारी जो फाइल कहलाती हैं, ठीक है। अब इन्हीं को जो ट्रांसफ़र करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, उसको हम क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, एक नियम होते हैं, ठीक है, मतलब सामान्य नियम होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संपर्क स्थापित करने के लिए, ठीक है, जो फाइलें वगैरह हैं उनको भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। तो ये हमारे हो गए प्रोटोकॉल, ठीक। एक और देख लीजिए, एक और होता है गोफर। गोफर बहुत पूछा जाता है, गोफर, ठीक। गोफर क्या होता है, जब भी हम वर्ल्ड वाइड वेब में कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी वेब पेज या भी किसी भी डॉक्यूमेंट को जब सर्च करते हैं, तो गोफर ऐसा प्रोटोकॉल है जो भी हम सर्च करते हैं, ठीक है, वो उसको ढूंढता है अंदर। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं, करोड़ों डॉक्यूमेंट, ठीक, तो उनके बीच में जाकर ये सर्च करता है जो भी हमको चाहिए होता है। हम तो बस केवल कीवर्ड डाल देते हैं कि हमको ये चाहिए, और जो ढूंढने का काम है वो गोफर करता है, ठीक। उसको ढूंढ कर आपको दिखाने का काम गोफर का होता है, ठीक है। गोफर आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, और वेब ब्राउज़र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को जब इंटरनेट से जोड़ते हैं तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमारे कंप्यूटर को एक पता देता है जो नंबर में होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। इससे ना हमारे कंप्यूटर की पहचान की जा सकती है, ठीक। जैसे नंबर आपने देखे होंगे, जैसे ये 173.122.0.14 ऐसे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आईपी एड्रेस। अब जितनी बार जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो अगर उसका आईपी एड्रेस नहीं बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस, ठीक है, स्टैटिक आईपी एड्रेस। लेकिन जब बार बार कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े और हर बार उसका आईपी एड्रेस बदल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डायनामिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या हुआ, जब भी हम किसी कंप्यूटर को या फिर किसी उपकरण को इंटरनेट से जोड़ते हैं तो उसको एक पता दिया जाता है नंबर के फॉर्म में, ठीक है। ये ऐसे नंबर होते हैं, ये 32 बिट के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है 32 बिट कम पड़ने लगा क्योंकि इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा होने लगा है। तो अब क्या होता है, अब 128 बिट पे जो एड्रेस हैं वो प्रोवाइड होने लगे हैं, ठीक है। 128 बिट पे कितने आईपी एड्रेस बन सकते हैं, 2 की पावर 128 आईपी एड्रेस बन सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 128 इतने जो है आईपी एड्रेस बन सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये ना हेक्साडेसिमल नंबर में 4 के 8 पेयर होते हैं, ठीक है। मतलब 8 पेयर नहीं होते हैं, 4 नंबर के 8 सीरीज होती हैं। जैसे हमने लिख दिया, और बीच में कोलन होता है, लेकिन जो 32 बिट में था ना ये डॉट होता है, और जो 128 बिट पे होते हैं आईपी एड्रेस उस पर कोलन होता है। और जैसे 000 फिर कोलन हुआ, फिर ऐसे करके फिर 4 नंबर, फिर कोलन, फिर 4, फिर कोलन, फिर 4, फिर कोलन, कितने हुए, 1 2 3 4 5, ऐसे 6 7 और 8, ठीक है। तो ये कोलन से डिवाइड होते हैं और यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर लिखे जाते हैं 4, ठीक है। जैसे ये 4 है वैसे वो भी 4 होते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस। अब बात करते हैं हम लोग यूआरएल की, ठीक। यूआरएल क्या होता है,
URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? जैसे वर्ल्ड वाइड वेब में जब भी हम जो वेब सर्वर है या वेबसाइट है कोई, उस पर कोई भी वेब पेज हो, ठीक है, वेबसाइट या वेब पेज कोई भी हो, तो उसको ना एक एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? URL। उस एड्रेस को हम URL कहते हैं, जिसमें ना जिसको हम डालते हैं तो हमारे पास वो साइट आ जाती है, ठीक, या फिर वो वेब पेज जो हम चाहते हैं वो आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं URL। इसमें आपने देखा होगा जैसे लिखा होता है HTTP, ठीक है, फिर एक कोलन होता है, फिर 2 स्लैश होते हैं, फिर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर का नाम होता है या फिर सर्वर का नाम होता है, सर्वर का, जिसको हम www.google.com करके लिखते हैं, google.com, ठीक। फिर क्या होता है, फिर जो फाइल हम चाहते हैं उसका पाथ होता है, ठीक, जैसे HTML, ठीक। और फिर लास्ट में क्या होता है, फिर वो फाइल होती है, इसके आगे स्लैश करके index.html, ठीक। तो ये जो होता है, जो लिखा होता है, यही URL होता है। ये एक एड्रेस होता है कि हम किस वेब पेज पे, कौन सा हमको वेब पेज चाहिए। जैसे हमको ये इंडेक्स चाहिए तो हमने ये पूरा डाल दिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा URL। अब वेब ब्राउज़र मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब की जो फाइलें होती हैं जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखी होती हैं, ठीक, तो उनको ना एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो उसमें जो भाषा का प्रयोग होता है वो HTML होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक, और उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। वो नीले कलर का होता है, आपने देखा होगा, मतलब जिस पे हम जब कर्सर हमारा कैसा होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है, लेकिन जब उस पर हम ले जाते हैं तो ये हाथ बना लेता है ऐसे करके, मतलब हमको क्लिक करने के लिए कहता है, ठीक। तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट, नीले कलर का होता है बिल्कुल। तो उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो वो किसी और वेबसाइट पे या फिर किसी और पेज पे, किसी टेक्स्ट पे, डॉक्यूमेंट पे, ऑडियो पे या फिर वीडियो पे हमको ले जाता है, तो ठीक है। तो वो जो लिंक होता है किसी दूसरी वेबसाइट से, तो वो जो लिंक होता है उसी को हम हाइपर लिंक भी कहते हैं, ठीक है। जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, और वो किसी चीज़ का लिंक प्रोवाइड करता है तो उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है। तो आज इंटरनेट के बारे में हमने इतना सब कुछ जान लिया, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है, और हमारे जो वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में, अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं या फिर जो पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए, उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।